माफ करें प्रभा जी, बीच में रोकना पड़ रहा है, वरिष्ठ नेता है। सिविल सोसाइटी को ऐसे नहीं लिया। तब भी अन्ना हजारे ने 4 दिन अनशन किया था। 4 अप्रैल से 8 अप्रैल तक जब अनशन हुआ, तब उस अनशन का नतीजा था जिसमें 10 बार कपिल सिब्बल और स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत, तो हम सब गवाह है, पूरा देश गवाह है। और उसके बाद सिविल सोसाइटी और इनके बीच ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। देखिए, जो मानने जैसी मांगे थी, पूरी संसद ने स्वीकार किया कि अधिकारियों को लिया जाए, सिटीजन चार्टर बनाया जाए, कोई जवाबदेही अधिकारियों की सुनिश्चित की जाए, प्रधानमंत्री को भी सशर्त, न्यायपालिका को नहीं। जो न मांगने जैसी बातें थी कि उनके लिए नहीं मानी जा सकती, असहमति सहमति दोनों है। आएंगे, लेकिन हमारे बीच बैठे के.एल. मीना स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। स्टैंडिंग कमेटी बहुत अहम है क्योंकि संसद से पारित प्रस्ताव को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है। इसके पहले संसद में जो लोकपाल बिल पेश हुआ वो भी स्टैंडिंग कमेटी के पास है, और पिछले 43 सालों में 5 बार स्टैंडिंग कमेटी के पास लोकपाल बिल गया, और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के ठंडे बस्ते में लोकपाल बिल दफन हो गया। सवाल उठता है, इस बार संसद ने प्रस्ताव तो पारित किया है, अन्ना हजारे की शर्तों को भी माना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टैंडिंग कमेटी उन शर्तों पर अमल करते हुए ऐसा कानून बनाकर संसद में भेजेगा जो अन्ना हजारे चाहते हैं, या स्टैंडिंग कमेटी में फिर विरोध होगा? क्योंकि उसी स्टैंडिंग कमेटी में लालू यादव हैं, उसी स्टैंडिंग कमेटी में अमर सिंह हैं, उसी स्टैंडिंग कमेटी में रामविलास पासवान है, उसी स्टैंडिंग कमेटी में मनीष तिवारी भी हैं, और उसी स्टैंडिंग कमेटी में के.एल. मीना है। मीना जी, देखो, जनता की ताकत को, सत्ताधीशों को, राजनीतिक दलों को पहचानना पड़ेगा। पिछले 2 साल से जिस ढंग का वातावरण देश में बना है, जो भ्रष्टाचारी नेता जेलों में, उनका नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं, कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए जेल के शिक्षों में हैं। वो भी जेल के शिक्षों में इसलिए गए कि सुप्रीम कोर्ट की लताड़ें थी, जनता का दबाव था, वरना जाने वाले नहीं थे, इसलिए जेलों में गए। बड़ा सा बड़ा ताकतवर नेता इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, उसको भी जनता ने धूल चटा दिया। हम ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना, स्टैंडिंग कमेटी से जुड़ा हुआ मैं ये कहना चाहता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी को भी इस बात का ध्यान रखना होगा, वो मिनी पार्लियामेंट है, मिनी पार्लियामेंट को भी जनता की भावनाओं को ध्यान रख के जो देश की जनता आज चाहती है उसके अनुकूल प्रभावी लोकपाल विधेयक पर विचार करना पड़ेगा। श्रवण गर्ग जी, स्टैंडिंग कमेटी का जो पहले का इतिहास रहा है, 68 से 4 या 5 बार स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल जा चुका है। इस बार भी सरकार का बिल स्टैंडिंग कमेटी में पहले से, अब ये प्रस्ताव भी स्टैंडिंग कमेटी में। क्या लगता है, अन्ना हजारे ने भी कल कहा ये आधी जीत है, आधी जीत तब होगी जब लोकपाल बिल पास होगा। क्या अन्ना हजारे को अगले 3 महीने 4 महीने बाद विंटर सेशन में एक बार फिर बिल पास कराने के लिए अनशन पे बैठना पड़ेगा, या अपने आप अब सब कुछ हो जाने वाला है? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी पर जिम्मेदारी तो बहुत है। पूरी जिम्मेदारी इस समय, पूरा जो फोकस है वो ये रहेगा कि रामलीला मैदान से जो भीड़ है आज जब लौट जाएगी, अन्ना के जो हज़ारों लाखों लोग जो टोपियां पहनकर खड़े हुए हैं जिस पे लिखा है मैं हूँ अन्ना जी, ये अब क्या करने वाले हैं? अगर इनका दबाव कम हुआ, इनकी मांगों में ज़रा सी भी गर्मी कम हुई, और सरकार देखेगी कि ये अन्ना का आंदोलन अब आगे किस तरह से चलता है, तो ये उस पर निर्भर है। स्टैंडिंग कमेटी भी देखती है जनता की नब्ज़ और उस पर काम करती है। मतलब हमारे पास पुराने बहुत सारे अनुभव हैं, जयप्रकाश जी के आंदोलन से भी इसी तरह की आवाज़ निकली थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, परिवर्तन की लहर आई थी, और वो लालू यादव जैसे लोग अगुवाई कर रहे थे उस समय, रामविलास भी थे उस समय, ये सब नेता थे उस जयप्रकाश जी के आंदोलन के। इन्होंने उस आंदोलन को कैसे भ्रष्ट किया ये सबको पता है। बिल्कुल, एक बार हमें चलना पड़ेगा रामलीला मैदान, जहां अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं। सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को, फिर ये चर्चा जारी रहेगी और पल पल की खबरें भी हम आपको देते रहेंगे। मैं माफी चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के लोग रह गए। हम उन अनशनकारियों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अन्ना जी के साथ पूरे 13 दिन का अनशन रखा। वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, और केवल वहीं पे नहीं, पूरे देश भर में जगह जगह लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। हम उन अनशनकारियों के शुक्रगुजार हैं, और ये मेरे पास लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने खाना यहाँ पे फ्री में खिलाया था। हम उन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। साथियों, इस पूरे आंदोलन ने एक मिनट अभी इस पूरे आंदोलन ने जनतंत्र को लेकर, भारतीय जनतंत्र को लेकर कुछ अहम सवाल खड़े किए हैं। हम 5 साल में एक बार अपना MP, अपना MLA चुन के भेजते हैं।
जब संविधान बनाया गया था तो ये उम्मीद थी कि जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, वो जनता से समय समय पर पूछेंगे कि आप किस तरह का कानून चाहते हैं, कैसा कानून बनवाना चाहते हैं, और उसी तरह का कानून हमारी विधानसभा और हमारी संसद बनाएगी। लेकिन हम देखते हैं, सुना आपने, अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान से कह रहे थे कि 5 साल में एक बार जनता चुनकर सांसदों को भेजती है, और उनका कहने का आशय यह था कि उसके बाद कई बार सांसद या राजनीतिक दल जनता को भूल जाते हैं। प्रभा ठाकुर जी, लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, और वही बात हो रही है कि एक बार लगता है कि सदन में चुनकर जब सांसद आ जाते हैं, अगर 2009 में जो चुनकर आए उनको 2013 के दिसंबर के पहले फिक्र नहीं होगी कम से कम कि चलो 2014 में मई में चुनाव होगा तो जनवरी से थोड़ा माहौल बनाएंगे और जनता को समझने की कोशिश करेंगे। क्या उसी का नतीजा है कि जो श्रवण गर्ग भी कह रहे थे कि नब्ज नहीं समझ पाए, इसीलिए 12 दिन जब व्यापक जन समर्थन, जन सैलाब, जन दबाव, तब 8वें दिन तो सरकार ने बातचीत का चैनल खोला, 9वें 10वें दिन फिर एक बार लगा कि डेडलॉक हुआ, 11वें दिन फिर डेवलपमेंट, हर बार आगे पीछे क्यों समझने में दिक्कत हो रही है जनता को? मैं केजरीवाल साहब की बात का अर्थ नहीं समझ पा रही हूँ। जो वो बार बार केवल जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, सांसद और विधायकों, उनको ही जो टारगेट कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि हैं और जनता जो चाहेगी मानेंगे ही। चलिए, एक विधेयक भी आ जाएगा, प्रभावी विधेयक भी आ जाएगा, लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति हो जाएगी। सवाल ये है कि क्या उस नियुक्ति के बाद जैसा देश की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? हो जाएगा। एक खाली कानून, कानून कितने हैं इस बिल्कुल, देश में? बहुत कोई कुछ नहीं। प्रभा जी, और आपकी बात पूरी सुनेंगे। प्रभा जी, बहुत अहम बात आपने कही, इस पर बात हम जरूर करेंगे। बहुत अहम बात कही, क्योंकि जब तक जनता तय नहीं करेगी कि हम भ्रष्ट नहीं होंगे, हम घूस नहीं देंगे, हम रिश्वत नहीं देंगे, तब तक कोई कानून कुछ नहीं कर सकता। सही बात है कि देश में सैकड़ों कानून हैं और हर रोज उन कानूनों का उल्लंघन जनता ही करती है। जब तक जनता तय नहीं करेगी तब तक कोई कानून का कोड़ा किसी भी ढंग से पूरे सारे मसलों का हल कानून से नहीं हो सकता। लोकपाल के आसमान से उतर के बिल्कुल इस पर भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता आएगा, वो भी कोई आम जनता में से ही, जैसे इतने न्यायाधीश हैं हमारे। होती रही है। ब्रेक के बाद हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद। भारत माता की।